यह सत्य है कि मनुष्य और जीव जंतुओं के भांति देवभूत, भूतनी, प्रेत आदि अन्य शूद्र योनियां भी होती हैं। अप्सराएं अलग नहीं होती हैं। इनकी उत्पत्ति आदि शक्ति त्रिपुर सुंदरी के द्वारा की है और अपने रूप का कुछ अंश मां त्रिपुर सुंदरी ने इन कन्याओं को प्रदान किया। वह युवतियां ही अप्सराएं कहलाई। शास्त्रों की अनेक अनेक कथाओं में कुछ एक अप्सराओं की उत्पत्ति का जिक्र भी मिलता है, जैसे कि नारायण की जंघाओं से समुद्र मंथन से कुछ अप्सराओं की उत्पत्ति हुई। अप्सराओं एवं यक्षिणियों को मंदिर में भी स्थान दिया गया। कामाक्षी देवी के मंदिर में भी अप्सरा एवं यक्षिणी आदि देवियों को स्थान प्रदान किया गया है। विभिन्न यंत्रों में पूजन से पूर्व पहले इनका पूजन होता है। एक अप्सरा या यक्षिणी की सामान्य आयु एक वराह कल्प होती है। एक कल्प में कितने सालों और कितने युग बीत जाते हैं, लेकिन अप्सराओं का यौवन एक दिन भी समाप्त नहीं होता है। अप्सरा एवं यक्षिणी सदैव जवान एवं आनंद से भरी हुई होती है। देखने में इनकी आयु 16 से 18 वर्ष के बीच होती है। 6 फुट से अधिक कद, पूर्णतः गौर वर्ण, लेकिन हल्का सा गुलाबीपन लिए हुए, सुंदर मुखड़ा, विशाल नेत्र एवं तीखे नए नक्श, सुर्ख गुलाबी ओंठ, लंबी गर्दन, उन्नत व पुष्ट स्तन, पतली कमर, नाना प्रकार के आभूषणों, नूपुर व वस्त्रों से सुसज्जित, मादकता के भाव के साथ साथ अनेक कलाओं में परिपूर्ण रहती हैं। इनके शरीर से निरंतर अलग अलग प्रकार की गंध स्त्रावित होती रहती है। साधकों का मुख्य तौर पर सवाल यह होता है कि अप्सराओं और यक्षिणियों में आखिरकार अंतर क्या है। अप्सराओं का जन्म महर्षि कश्यप और दक्षपुत्री मुनि से हुआ था। सनातन धर्म में अप्सराएं सौंदर्य की देवियां मानी जाती हैं। ये दिव्य शक्ति धारण करने वाली तथा सात्विक एवं रासिक गुणों से युक्त होती हैं। इनकी साधनाओं में भय का कोई स्थान नहीं होता है, परंतु साधक की कामुकता की परीक्षा अवश्य होती है। यह साधक से रूठ कर अवश्य जा सकती हैं, परंतु कभी भी अपने साधक को श्रापित नहीं करती है। इसके विपरीत यक्षिणियां सात्विक, राजसिक एवं तामसिक तीनों प्रकार की होती हैं। यह जहां अप्सराओं की तरह सुंदर रूप धारण करने वाली होती हैं, उसी तरह कुछ एक यक्षिणियां अत्यंत ही भयावह एवं विकराल रूप धारण करने वाली होती हैं। अप्सराओं की अपेक्षा इनकी साधनाएं शीघ्रता से सिद्ध होती हैं, क्योंकि अप्सराएं 3 तत्वों अग्नि, आकाश और वायु को धारण करने वाली होती हैं, जबकि यक्षिणियां इन 3 तत्वों के साथ साथ पृथ्वी तत्व को भी धारण करती हैं। यक्षलोक पृथ्वी के अत्यंत नजदीक भी है। यही कारण है जिसकी वजह से यक्षिणों की साधनाएं शीघ्रता से सफल होती हैं। इसके विपरीत अप्सराएं स्वर्गलोक एवं इंद्रलोक में वास करती हैं, जिसके कारण इनकी साधनाएं यक्षिणों की साधनाओं की अपेक्षा लंबा समय लेती हैं। रामायण के अनुसार प्रजापति ने जल की रक्षा हेतु जिन जनों का निर्माण किया था, वह यक्ष कहलाए। यक्षिणियों को भगवान शिव की दासियां भी कहा जाता है। इसीलिए जो भगवान शिव के परम भक्त होते हैं, उन पर यक्षिणियों की सदैव कृपा बनी रहती है। यदि ऐसे साधक यक्षिणियों की साधना करें तो ये निश्चय है कि ऐसे साधकों को यक्षिणियां अवश्य सिद्ध होंगी। शास्त्रों में तो यक्षिणियों की साधना से पूर्व महादेव शिव का मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करने का जिक्र भी मिलता है, जिसके द्वारा आप उस साधना में पूर्णतः सफल होंगे ही होंगे। परंतु वह विधियां गुरु गम्य है, इसलिए साधक गुरु के द्वारा ही ऐसी विधियों को ग्रहण कर यक्षिणी साधना की ओर अग्रसर हो जाए और अपनी साधना में
सफलता प्राप्त करें। प्यारे साधकों, इसके अलावा भी यदि आप अप्सराओं और यक्षियों के विषय में और अधिक गूढ़ता से जानना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्सराओं और यक्षियों से संबंधित किताबों के लिंक दे रखे हैं, आप उनका अवश्य अवलोकन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप यक्षिणी साधनाओं से संबंधित वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बता सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है तो मुझसे अवश्य पूछ सकते हैं। प्यारे साधकों, इसके साथ ही मैं अब अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। जय माता दी।